गुरुजी, जब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे संन्यास लेने दो, तो वह तो मानो दुर्योधन के आगे झुक ही गया था। अगर सिद्धांत यह है कि ठगने वाले के सामने झुक जाना ही श्रेष्ठ है, तो फिर अर्जुन तो झुक ही गया था ना। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने झुकते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया? अब ऐसा कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों किया? कृष्ण भगवान तो एक प्रभु का रूप है। उन्होंने ये बताया कि आप डर के मारे झुक रहे हो। झुकना दो तरीके से होता है। आप यहाँ पर अपने लोगों को ना मारने के लिए आप अपने अंदर भयभीत महसूस कर रहे हो और आप क्षत्रिय हो इसलिए झुक रहे हो। झुकना आपके नियति में नहीं है, इसलिए कृष्ण भगवान ने उनको पूर्ण रूप से समझाया। अगर वो कृष्ण भगवान उसको इस रूप में नहीं समझाते तो वो तो समाप्त ही हो जाता था, फिर तो कुछ होता ही नहीं। कृष्ण भगवान ने इसीलिए समझाया। वही अगर आप अष्टवर्ग की गीता पढ़ो, जनक जनक अष्टवर्ग ने जनक को बिल्कुल भी नहीं समझाया, क्योंकि जनक जो थे वो जागरूक अवस्था में रहते थे और जागरूक अवस्था में रह करके अष्टवर्ग के जैसे ही निकटतम आए, उनको उस ब्राह्मण का एकदम ही ज्ञान हो गया। और अष्टवर्ग का केवल एक ही शिष्य था, जनक। दूसरा कोई शिष्य ही नहीं था। और अष्टवर्ग ने उनको यही बोला कि तुम परमात्मा में ही रहते हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने ये बोला उन जनक को, तो जनक बोल रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि जो मैं हूं वही आप हो, कुछ फर्क ही नहीं। वो एकदम अद्वैत में आ गए थे। जबकि अर्जुन जो थे, अर्जुन की अवस्था ऐसी थी जैसे एक बालक की अवस्था होती, जैसे हमारी अवस्था है। वो कृष्ण भगवान ने उनको सब कुछ सिखाना पड़ा। और एक बालक, एक नौजवान होकर बोले मैं घर पे ही बैठता हूँ, तो माँ बाप सिखाएंगे ना, आप कार्य करो, नहीं तो आप वैसे ही रुग्ण हो जाओगे। तो कृष्ण भगवान ने हमको यही सिखाया कि तुम योद्धा हो, और जो कुछ भी चारों तरफ हो रहा है, तुम पूरी कोशिश करने के बाद वो जब 5 गांव भी आपको नहीं दे सके, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से दुष्ट है। और दुष्टों का नाश करना ही परमात्मा का कर्तव्य। उसके लिए उन्होंने अर्जुन को पूर्ण रूप से तैयार किया। अब उसके बहुत सारे प्रसंग हो सकते हैं, उसमें से एक यही है जो मैंने आपको ये बताया।